ई चालान सिस्टम का दुरुपयोग। जी हां, वही ई चालान जो ट्रैफिक सुधारने के लिए लाया गया था, लेकिन अब उसी का इस्तेमाल आम जनता, ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों के लिए सिरदर्द बन गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है कि हम डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर खड़े अफसर मोबाइल से फोटो क्लिक करके मनमाने चालान काट रहे हैं, बिना किसी प्रॉपर सबूत, टाइम स्टैंप और बिना साइंटिफिक टेस्टिंग के। और फिर आप और हम पर हजारों रुपए का जुर्माना। सवाल यह है कि क्या यह न्याय है? क्या ये कानून का सही इस्तेमाल है? ऐसे ही कई सवाल किए गए हैं ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों द्वारा, हाई लेवल कमेटी के सदस्य बालमलकीत सिंह द्वारा। जी हां, जिन्होंने एक बार फिर श्री विवेक भीमवार आईएएस ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महाराष्ट्र को एक फाइनल रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के साथ हो रहे अन्याय का जिक्र है और कई महत्वपूर्ण मांगे हैं। खासकर महाराष्ट्र में मनमाने तरीके से हो रहे ई चालान को लेकर मांग की गई। क्या मांग है ये, उन्होंने क्या क्या मांगे रखी, जरा एक बार उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। जो ई चालान का कॉन्सेप्ट है ये टोटली गलत है। ई चालान का कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, और लॉ में, कानून में कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें कि अधिकारी को, फील्ड ऑफिसर को अधिकार हो कि अपने मोबाइल से या अपने हैंडल डिवाइस से वो फोटो खींच के चालान अपलोड कर पाए। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ई चालान का डिफीट हो रहा है। और इसके दौरान हमने जब अध्ययन किया, ये पाया है कि आरटीआई के माध्यम में लगभग 12.5 करोड़ के चालान जो कि अनवेरिफेबल थे, जो कि टेक्निकल ग्लिचेस से थे, ये पाया गया। और 6.5 करोड़ के चालान जो कि गलत बने थे, जबकि की गाड़ी अपने लेन में चल रही थी। जो एआई इंटेलिजेंस के माध्यम से कैमरे थे, उनके सॉफ्टवेयर में तकनीकी डिफिकल्टी थी, तो उन्होंने उनके ऊपर चालान किए। और ये आपको जानते हुए हैरानगी होगी कि लगभग प्रतिदिन 1500 चालान गैर कानूनी बन रहे हैं। और जो चालान बन भी रहे हैं, इनके ऊपर जो अधिकारी है, जो फील्ड ऑफिसर है, उसको कमीशन मिलता है। ये भी एक गैर कानूनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ई चालान इट्स अ बिग स्कैम। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और आप देखेंगे किस तरह से घोटाला है, किस तरह से स्कैम है और किस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से नागरिकों ने करोड़ों रुपया इस माध्यम से उनको नुकसान हो रहा है। सुन लिया आपने इन्हें, इनको मांगों की और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इसकी समीक्षा करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 पर। चलिए, इस रिपोर्ट को लेकर जो पेश की गई है, कुछ पॉजिटिव बात आपके सामने कर लेते हैं। लगातार ट्रांसपोर्ट यूनियनों, कई संगठनों के प्रेशर के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ई चालान सिस्टम पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के गृह विभाग ने माना कि महाट्रैफिक ऐप के जरिए फोटो अपलोड करके चालान काटने में गड़बड़ी हो रही है और 23 अप्रैल 2024 को आदेश भी निकाला गया कि इस फोटो अपलोड वाली सुविधा को बंद किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे जमीनी स्तर पर फर्क पड़ा? जवाब है नहीं, क्योंकि फील्ड में अफसर अब भी मोबाइल और हैंड हेल्ड से चालान काट रहे हैं, जिसको बंद किए जाने या रोके जाने की अपील बालमलकीत सिंह ने की है और यह अनुरोध भी किया है कि संपूर्ण अभ्यावेदन और पूर्व के संवादों को, यानी जो पिछली बार जितनी भी बातचीत या मीटिंगें हुई हैं, को समिति के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाए ताकि उन्हें अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जा सके। अब सारे तथ्यों और बातों को जोड़कर अपनी मांगों में ये अहम सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले कहा गया है कि मोबाइल आधारित एनफोर्समेंट और सड़क किनारे जुर्माना वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। केवल एआई बेस्ड और साइंटिफिकली रूप से सत्यापन योग्य एनफोर्समेंट को संस्थागत रूप दिया जाए। हमारे रिप्रेजेंटेशंस और पत्रों को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, ये उनका कहना है। आगे लिखा है कि सुनिश्चित किया जाए कि अंतिम रिपोर्ट संपूर्ण पारदर्शी हो और न्याय एवं सुधार की भावना को प्रतिबिंबित करे। दुरुपयोग रोकने के लिए महा ट्रैफिक ऐप पर मोबाइल अपलोड सुविधा को अक्षम करना, वर्तमान प्रणाली में कानूनी विरोधाभासों को उजागर करना, चालकों परिचालकों द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न को पहचानना, मनमाने असत्यापित चालान वापस लेने का आह्वान किया गया है। पिछली जितनी भी गलतियां हुई हैं उस मामलों के लिए एक माफी योजना शुरू की जाए, यानी एमनेस्टी प्रोग्राम शुरू किया जाए। समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करके पारदर्शिता सुनिश्चित करना, यह भी कहा गया है। हमारे सभी पूर्व संचारों को अंतिम सिफारिशों में संलग्न और चर्चा की जानी चाहिए, ऐसी इन्होंने मांग की है। अब जरा समझते हैं कि ई चालान सिस्टम का असली मकसद क्या था और हो क्या रहा है।
असली मकसद था ऑटोमेटिक कैमरे लगे हों, नंबर प्लेट पहचानने वाले ANPR सिस्टम हों, रेड लाइट और स्पीड डिटेक्टर लगे हों, AI बेस्ड सिस्टम सबूत इकट्ठा करें और फिर चालान निकले, बिना किसी इंसानी छेड़छाड़ के, बिना किसी ऑफिसर की मर्जी पर। लेकिन हो क्या रहा है आज सभी जानते हैं। अब इससे होता क्या है, ट्रैफिक रूल्स का सही पालन होता है, सड़क हादसे में कमी आती है, लोगों का भरोसा बढ़ता है और सरकार को क्लीन डेटा मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं। अफसर मोबाइल निकालते हैं, फोटो खींचते हैं और चालान बना देते हैं। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई साइंटिफिक चेक नहीं, यानी सिस्टम का मजाक बना दिया है। भाई साहब, ये ई चालान अब एक टूल बन चुका है उत्पीड़न और करप्शन का। इसे कैंसर कहा गया है। जी हाँ, बलमलकीत सिंह ने तो इसे कैंसर तक कह दिया। इससे ट्रक ड्राइवर परेशान, छोटे ट्रांसपोर्टर परेशान, आम गाड़ी वाले परेशान। कई बार तो ये चालान बस अफसर की धारणा या टारगेट पूरा करने के लिए काटे जाते हैं। यानी आप सही लेन में चल रहे हो, हेलमेट पहन रखा हो, बेल्ट लगाई हो, फिर भी चालान कट सकता है। और अगर आप रोड पर अफसर से बहस करके निकले तो फिर तो मुसीबत। यहाँ एक और बड़ा सवाल है, कई जगह पर अफसर चलते ट्रक और गाड़ियों को रोक लेते हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि पुराने ई चालान भरे हैं या नहीं। भला बताइए, ऐसा भी कभी होता है? क्या ये मान्य है? ये भी सवाल है। अब सोचना यह है कि क्या मोटर व्हीकल एक्ट या CMVR में कहीं लिखा है कि पिछले चालान वसूलने के लिए रोड पर गाड़ी रोकी जा सकती है? जवाब है नहीं। जी हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। देश भर में चालान की रिकवरी होती है, गाड़ी फिटनेस रिन्यू करते वक्त, परमिट बनवाते वक्त या RTO ऑफिस में। लेकिन महाराष्ट्र में सीधे रोड पर रोककर जुर्माना वसूला जा रहा है और यही है असली गड़बड़। अब यह बात इतनी बढ़ गई है कि महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी सुओ मोटो यानी खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने पाया कि MSC के लोग गाड़ियां रोककर धमकी दे रहे हैं, जबरन पैसे वसूल रहे हैं और अवैध तलाशी ले रहे हैं। आयोग ने साफ कहा है ये मानवाधिकार का उल्लंघन है और DGP और MSC के MD को 8 हफ्ते में रिपोर्ट देने का नोटिस भेज दिया है। यानी कि मामला अब लीगल और सीरियस लेवल पर पहुंच चुका है। अब जरा ये सुनिए, हाल ही के RTI डेटा ने सबको हिलाकर रख दिया है। करीब 12.4 करोड़ ई चालान जारी हुए हैं, जिनमें से लाखों चालान गलत हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ही 6.2 लाख गाड़ियों पर गलत चालान लगाए गए, यानी कि जुर्माना अब इनसे पूरे 12.4 करोड़ रुपए वसूल गए हैं। और वजह क्या थी? AI कैमरा की गड़बड़े, यानी सॉफ्टवेयर ने गलत तरीके से गाड़ियों को पकड़ लिया, लेन डिटेक्शन गलत हो गया और चालान कट गया। सोचिए, हर रोज करीब 1300 गलत चालान और लोग मजबूरी में पैसे भरते जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का टाइम किसके पास है। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर इन मांगों की जरूरत क्यों पड़ी। और बालमलकीत ने अपनी इस वीडियो बाइट में एक जिक्र किया है साउथ का, जहां पर अब ई चालान को लेकर एमनेस्टी स्कीम चलाई गई है। 50% से ज्यादा की छूट दी गई है, कुछ समय के लिए दी गई है। अगर सभी पेंडिंग चालान अपना भरवाने जाते हैं या उसकी पेमेंट करते हैं तो ऐसी ही कुछ मांग उन्होंने भी कर डाली है कि एमनेस्टी स्कीम लाई जाए, ताकि जो पेमेंट पेंडिंग है वो दी जा सके और एक बड़ी राहत देकर पेमेंट ली जा सके। सरकार से यही अपील करते हैं कि आप जल्द नागरिकों के लिए, परिवहन उद्योग के लिए एक स्कीम लाएं जो कि एमनेस्टी स्कीम हो। जो गलत चालान बने हैं उनको कंप्लीट वेवर दिया जाए और ये तुरंत किया जाए, क्योंकि कल ही कर्नाटका प्रदेश ने घोषणा की है जहां पर ई चालान के मुद्दों के ऊपर उन्होंने 50% की छूट दी है। और हम हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी फडणवीस से ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर विचार करें और ये एमनेस्टी स्कीम की घोषणा करें। बालमलकीत सिंह, मेंबर, हाई लेवल कमेटी ऑन ई चालान रिफॉर्म्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट एडवाइजर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और बालमलकीत सिंह की इस बात को मीडिया ने भी जोर शोर से उठाया और छापा है। आप देख सकते हैं हमारे हाथ कर्नाटक सरकार का एक ऑर्डर जारी किया हुआ लेटर लगा है, जिसमें उन्होंने अलग अलग डेट्स में जो रिक्वेस्ट की गई है एमनेस्टी स्कीम चलाने की या डिस्काउंट देने की, उनका जिक्र भी किया है। जिसमें आप देखेंगे अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 तक, यानी इस पीरियड के लिए ये स्कीम चलाई गई है। आप एक मुश्त पैसा दे सकते हैं और उसमें 50% की राहत पा सकते हैं। ऐसी ही कुछ डिमांड इन्होंने भी कर डाली। ये सब इसलिए चलाया गया है कि एक तो रेवेन्यू जनरेट हो और दूसरा जनता को भी राहत मिले। तो इसी तरह की स्कीम को लेकर आह्वान किया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यह आह्वान किया गया है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह आह्वान किया गया है कि वो इस तरफ भी गौर करें।
अब आप भी जान लीजिए कि अगर आप रोड पर निकलते हैं और आपको कोई रोक ले तो नियम के अनुसार क्या कहा जा सकता है या कानून क्या कहता है, आप उसका जवाब दे सकते हैं ये बात जानने के बाद। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2021 में रूल 167A निकाला था, जिसमें साफ लिखा है कि ई चालान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से होना चाहिए। साथ ही हर निगरानी वाले जोन से पहले चेतावनी बोर्ड लगे होने चाहिए, सड़क पर स्पीड लिमिट साफ दिखानी चाहिए और सबूत वेरीफाई होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में ये सब कागज पर है, जमीन पर तो कुछ और ही हो रहा है। हाँ, अब ट्रांसपोर्टर की एक और दिक्कत है, पार्किंग, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। देश भर में हजारों ट्रक नो पार्किंग के चालान झेल रहे हैं, जबकि सरकार ने उनके लिए कोई ऑफिशियल पार्किंग स्पेस बनाया ही नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या ये वाजिब है? अगर आप पार्किंग देंगे ही नहीं तो लोग कहां गाड़ी खड़ी करेंगे? इसलिए जरूरी है कि हर बड़े शहर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हाईवे पर ट्रक टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट हब्स बनाए जाएं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, बड़े बड़े ट्रकों को बिना क्लीनर यानी हेल्पर के चलाने पर चालान काटा जा रहा है। लेकिन क्या सरकार खुद मानती नहीं कि देश में ड्राइवरों की 22% कमी है? संसद में नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि यह समस्या और बढ़ेगी। तो भाई, अगर क्लीनर मिल ही नहीं रहे तो चालान काटकर आप ड्राइवर का ही खून क्यों चूस रहे हैं? इससे तो और कमी आएगी। तो दोस्तों, साफ है, ई चालान सिस्टम का मकसद था न्याय, ट्रांसपेरेंसी और सड़क सुरक्षा। लेकिन महाराष्ट्र में इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप समझ ही सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये उत्पीड़न है और बेवजह वसूली की वजह से शोषण हो रहा है? सरकार को चाहिए कि वो इस सिस्टम को सुधारें, लोगों का भरोसा वापस लाएं और ये सुनिश्चित करें कि कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए हो, ना कि कमाई के लिए। और सबसे अहम, आम नागरिक और ड्राइवर की इज्जत भी कानून जितनी ही बड़ी है। तो जैसा कि बाल मलकीत सिंह का आह्वान है अपनी रिपोर्ट में कि चालान को ठीक करो, सिस्टम सुधारो और महाराष्ट्र को सच में विकसित महाराष्ट्र बनाओ। सरकार को इस दिशा में कदम उठाते हुए इस रिपोर्ट को कंसीडर करना चाहिए और मांगों को माना जाना चाहिए, ताकि मनमानी रुके और बड़ी राहत पब्लिक को मिले। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं।